बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो एपीसी का एलामिया आया है, जो एपीसी ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। और जो अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के मुताबिक है। तो इस चीज़ को तो पहले समझ लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ को किसी एलिगेशन पे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, प्लीज़, अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। शहबाज शरीफ का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए थे। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले इत्तसाब इल्ज़ाम। और वो 99 कंपनीज जो निकली हैं और जो फ्रेंचाइज निकली हैं, तो नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नज़र नहीं आ रहा। नैब की तो आज मैं बात करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि नैब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात ने नैब की जो क्रेडिबिलिटी को कम्प्लीटली इरोड किया है, ये कहकर कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, तो उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं बनती। क्योंकि नैब को तो ना बीआरटी नज़र आती है, ना बीआरटी की बसेस में बार बार लगने वाली आग नज़र आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नज़र आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कनाल के घर का रेगुलराइज होना नज़र आता है, ना उनको बड़े बड़े वज़रा की करप्शन नज़र आती है, ना उनको ये नज़र आता है कि किस तरह रातों रात जो उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है। और जब JIT बनती है तो वो बड़ी ढिठाई से ये कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं JIT में पेश नहीं हो सकता। तो बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नज़र नहीं आया, इमरान खान को वो केस नज़र नहीं आया। आप उनको उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के हैं, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमजा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट हैं। उनके कारोबारों को ज़बरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, ज़ाती कारोबारों को। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं, उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। इस किस्म का इंसाफ जो है जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, उन पर दबाव डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर, अब आप ये देखें कि मीडिया पर दबाव डाला गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की खबर आपने नहीं उठानी, और उसके बाद जब प्रेशर आया तो आसिम सलीम बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई, जो कि मीडिया को कहा गया कि चलाओ। अब मीडिया भी पूछ रहा था, हम भी पूछ रहे थे कि ये किस खबर की क्लैरिफिकेशन आ रही है, खबर तो हमें पता ही नहीं थी।
उसकी क्लैरिफिकेशन इशू हो गई, खबर हमें पता ही नहीं थी। तो मीडिया को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से अदालतों को आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ है या इदारों के खिलाफ बात करती है। ये बात जो आप सिर्फ ये देखें कि इदारों को इस तरह से, चाहे वो अदलिया हो या कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, जब आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को प्रेशर में लेके आते हैं, इससे ज़्यादा मतनाज़ा कोई चीज़ अदालतों को और इदारों को नहीं बना सकती। तो हम तो आज पूछने में हक बजानिब है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ साबित नहीं हुआ। Monster Math presents नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि आप इस टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर फैज़ न्यूज़ की देख रहे थे कि इस वक्त मरीम नवाज़ जो हैं इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ, जिस पर उनका यही कहना था कि नैब को ना वज़रा की करप्शन नज़र आती है, जबकि बनी गाला का अचानक जो है वो दौरा करती हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ये बात कर ली जाए जहांगीर तरीन के हवाले से, तो जहांगीर तरीन को मुल्क से भगा दिया जाता है, जबकि नैब का यही कहना है कि नैब फेस देखती है, फेस नहीं देखती बल्कि केस देखती है। अपने रिश्ते का पता नहीं है, जिनको रिश्तों की कदर नहीं है, जो कि रिश्तों के तकद्दुस को नहीं जानते, उन्होंने अपनी जिंदगी में ना कुछ ये कुछ देखा है, ना प्रैक्टिस किया है। जिन्होंने हर रिश्तों को इस्तेमाल किया है, उनको नहीं पता कि भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान हैं जो सरे तस्लीम खम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जिसकी जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जो मुसल्लत शुदा हो, जिसको लाया गया हो, जिसको आवाम के 22 करोड़ आवाम के सरों पे मुसल्लत किया गया हो, जिसकी इतनी हैसियत ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग GHQ में चल रही है और वो साथ वाले कमरे में छुप के बैठा है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जो इतना बुज़दिल है कि हमजा शहबाज शरीफ को 13 महीने से इसलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब है और वो पंजाब के अंदर अपने MPs को कंट्रोल कर सकता है, उनके अंदर कोई तहरीक चला सकता है। इस खौफ से उसको रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को इस खौफ से जेल में डाल दिया। ये इमरान खान का खौफ मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसको वो शहबाज शरीफ को अपने मुतबादिल के तौर पे देखना चाहता है और उसको वो कोई जगह देखना नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि अवाम की नज़र में, स्पेशली पंजाब के अवाम की नज़र में, ओवरवेलमिंगली शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुतबादिल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नज़र में इज़ दी ओनली चॉइस। तो इमरान खान के जब तक ये उसके पास बैसाखियाँ हैं, वो अपनी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रस्सी दराज है, जो उसको मोहलत मिली हुई है, उसको वो अपनी चालाकी ना समझे। और इदारे भी जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए कि एक ऐसे शख्स को आपने कौम के सर पे मुसल्लत कर दिया है, जिसको जो ना सिर्फ तजर्बाकार है, बल्कि उसको हुकूमत चलाने का या कोई भी ऐसा करने का कोई उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अकल है, ना फ़हम है, ना फरासत है। वो एक नादान दोस्त है जिसने मुल्क को आज इस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से ज़्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है,
किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 22 करोड़ अवाम की, करोड़ों अवाम की जो पंजाब से बाहर की तर्जुमानी करती है। तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस सब डेवलपमेंट्स पे नज़र रखे हुए हैं, अवाम इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। और जहाँ तक आखिरी बात अब मैं ये कर दूँ कि जहाँ तक APC का ताल्लुक़ है, APC के जो एजेंडा है उसका ताल्लुक़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक़ है, तो आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक चलेगी, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ चलेगी। और उसका मैं ये सुन रही हूँ कि आप आज इस्तीफे दे दे तो हम कल नए इलेक्शन करा लेंगे। ये सब मुझे समझ आ रही है कि ये आपका खौफ है जो बोल रहा है। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। इतनी सीट्स पे इलेक्शन कराना कोई आसान काम आप जो कर रहे हैं, रातों रात आपने जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को इंजीनियर किया, जिस तरह से आपने मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर लोग हैं उनको तोड़ना शुरू किया है, जो प्री पोल रिगिंग आपने की है, और क्योंकि वहाँ पर लोग हैं उनको तोड़ना शुरू किया है, जो प्री पोल रिगिंग आपने की है, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून थी वहाँ पर, तो आपको इलेक्शंस को डिले करना पड़ा। ये जो कोरोना और ये सब है ना, ये सब बहाना है। तो मैं कौम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा मेन स्ट्रीम उससे बाहर है, तो उसके ऊपर नज़र रखें। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला हारे या जीते गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन इतनी आसानी से आपके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ये करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको ये इलेक्शन स्टील करना है, छीनना है, तो फिर ये आपको पाकिस्तान के अवाम की नज़रों के सामने करना पड़ेगा। आप ये काम छुप के नहीं कर सकते। आप इस काम में कामयाब इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। आप जो करेंगे वो अवाम के सामने आएगा। तो ये इसके रेपरकशंस अगर मुस्लिम लीग नून के लिए होंगे तो आपके लिए भी होंगे। थैंक यू। एक सेकेंड देखिए, मैं वन बाय वन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और मीडिया के नुमाइंदगान के सवाल के जवाब अब देना शुरू करेंगी। उनके हमरा आपको बताते चले कि राना सनउल्लाह भी मौजूद है, जबकि परवेज़ रशीद भी उनके हमरा मौजूद हैं, साथ ही साथ एहसन इकबाल भी उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि मरियम नवाज़ ने कहा कि जब जहांगीर तरीन को जब मुल्क से भगा दिया जाता है, लेकिन नैब का सामना उनसे नहीं कराया जाता है, अपनों को जो है नवाजो और गैरों को डांटो वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। मरियम नवाज़ का ये कहना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आमना से ज़ायद एहसास और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अबूरी जमानत को जो है वो खारिज कर दिया। साथ ही साथ नायब हुकाम ने शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे रमीज आफाक। रमीज आफाक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? अब जी रमीज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी रमीज, नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट में पेश किया, जहाँ जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और शहबाज शरीफ की पेशी के और उस हवाले से जो है वो उनका कहना था कि मतलब जब नैब उनको अपने साथ लेके गई तो उनके हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट किया गया और तीनों रिजल्ट नॉर्मल आए। उसके अलावा जो है वो जराये से रिपोर्ट मिल रही है कि जेल में डिसइंफेक्शन स्प्रे भी कर दिया गया है। बाकी कल जो है वो नैब उनको हवाले से कोर्ट से जो है वो लेगी
अच्छा रवि, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा, हमारे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं फैज़ न्यूज़ की जानिब से, और मुसलसल आप शहबाज शरीफ के हवाले से मजीद भी आगाही सुबह से लेकर अब तक फराहम भी करते रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि कानूनी माहिरीन का क्या कहना है इस हवाले से, क्यों जमानत को खारिज किया गया? जब वो उनकी असल में इस वक्त उनकी जो उनकी टाइम लिमिट थी असल में वो पूरी हो चुकी थी वैसे भी, तो अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद मुस्लिम लीग के जो सदर हैं उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को लेकर ऑफिस पहुंच गए, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उनकी जो जमानत हुई हुई थी उसकी जो मयाद थी वक्त की वो पूरी हो चुकी थी। वक्त की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी थी। रमीज साहब ने तफसीली तौर पे आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको ये बताएंगे कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने आमने से ज़ायद एहसास और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अबूरी जमानत खारिज कर दी है, क्योंकि म्याद जो है वो खत्म हो चुकी थी, इख्तिताम पजीर हो चुकी थी, जबकि नैब हुक्काम ने शहबाज शरीफ को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट से नैब दफ्तर भी मुंतकिल कर दिया गया है इस वक्त, और अब ये बताया जा रहा है कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मरियम नवाज जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो है नवाज शरीफ ने ऑनलाइन इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें अहम जो है इंकिशाफात और बयानात दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ मरियम नवाज को एहतजाजी तहरीक की क़यादत भी सौंपे जाने का ये इम्कान है। ये बड़ी खबर है जो इस वक्त आपसे शेयर कर रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज को एहतजाजी तहरीक की क़यादत सौंपे जाने का भी यहाँ पर इम्कान का इजहार किया जा रहा है, जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शंस भी आए हैं, बहुत ज्यादा गुफ्तशुनीद भी की गई है, और दीगर जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने साथ भी दिया है। और उन्होंने, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि ये न्याजी गठजोड़ है। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी का यह कहना था कि हम आखिर तक जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा खड़े रहेंगे। और इस एक बार फिर से नाज़रीन आपको ले चलते हैं मरियम नवाज की जानिब, जहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। देखिए, हमारे वक्त में तो एक इश्तिहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाके पनामा केस में एप्लीकेशंस दे रहा था, और आ रहे थे उस वक्त फोन करके ये भी कहा जा रहा था इमरान खान को कि भाई इधर उधर ना फिरो, लॉकडाउन ना करो, हमारे पास दरखास्त लाओ। तो सबसे पहले तो अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कमाल की बात की है और बहुत, मैं कहती हूँ, बहादुरी दिखाई है जब जस्टिस अतर मनल्ला ने ये बात की कि SECP से जो डेटा गायब हुआ है, SECP से डेटा गायब कैसे हुआ है? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो तो है ही पब्लिक के लिए, और ऊपर से आप उल्टा उसके ऊपर स्टे लेने के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदालतें सब देख रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके अगर वो इंसाफ और कानून के खिलाफ रास्ता अपनाते तो उनके करियर्स मुतासर होते हैं, उनके ऊपर धब्बे लगते हैं, और वो करियर्स उनकी सिर्फ कुर्सी रहने तक या उनकी मुद्दते मुलाजमत रहने तक नहीं। अब आप देखें कि जो पिछले हजरात थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जा चुके हैं, आज अवाम उनको किस नाम से याद करती है? कोई डैम के नाम से याद करता है, कोई किसी और नाम से याद करता है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, आज वो लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। तो अगर आप जजेस को ज़बरदस्ती डरा के, धमका के, दराजों में से उनकी चीज़ें निकाल के उनको ब्लैकमेल करेंगे तो उनके करियर्स के ऊपर धब्बा लगता है। और अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर वो डिफाई करेंगे खड़े होकर और वो कहेंगे कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूंगा, तो उनका काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला हाल होता है। तो जजेस के लिए भी क्योंकि जजेस का जो एक रुतबा होता है, जजेस का जो एक उनकी जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें वो सामने कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है वो सामने आके बात नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस की तरह लड़ाई नहीं कर सकते, अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आती है। हम उनके लिए भी लड़ेंगे, हम आप सबके लिए भी लड़ेंगे। जब आपकी आवाज़ बंद की जाती है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जो बहुत देर से हमारे खिलाफ भी रहे हैं, आप लोगों में से कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको धमकियां मिल रही, जो पनामा केस का प्रचार करने वाले थे, मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई और मैं उठाऊंगी उनके लिए आवाज़, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि मीडिया को भी ज़रूरत है सपोर्ट की। मीडिया अगर कभी गलत कर भी जाए,
अगर वो खिलाफ कोई बात कर भी जाए, लेकिन फिर भी मीडिया की आंख बहुत ज़रूरी है, एक डायरेक्शन देना पाकिस्तान को, उसके लिए मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसलिए मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाती हूँ। और अगर आसिम सलीम बाजवा साहब का केस जो है वो अदालत खुद नहीं उठाती, सो मोटो इस पे नहीं लेती, तो फिर ये मेरे बड़े बैठे हुए हैं, हम इसको पीडीएम में लेके जाएंगे, हम इसको रेबर कमेटी में लेके जाएंगे, एपीसी में लेके जाएंगे और इस पे कोई जॉइंट फैसला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बात अब जाएगी नहीं, अब जवाब देना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के साथ अगर कुछ साबित नहीं हुआ, उसको आप पकड़ लेते हो, राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर से कुछ भी नहीं निकला और उसके ऊपर आप हेरोइन रखने का मुकदमा बना देते हो, तो 99 कंपनीज जिसकी निकल आई हैं, जिसकी सैकड़ों फ्रेंचाइज निकल आई है, जिसके बीवी बच्चों पर इल्जामात साबित शुदा हैं, वो खुलेआम क्यों फिर रहा है? उसको कोई अदालत पूछने की जरूरत क्यों नहीं रखती? ये सवाल तो उठेगा जी। और आज जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तार होती है, आप क्या देख रहे हैं कि मुवासलत है नवाज शरीफ को चुप कराने की? और साथ साथ ये भी फाइनली बताइएगा, क्या अभी भी आपको पाकिस्तान की अदलिया पर इत्मीनान है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस भी अभी पेंड है और अब शहबाज साहब को अगर रिलीफ मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, इस सवाल से बताइएगा। दो चीज़ें आपने पूछी हैं, एक तो कल जो मियाँ साहब के रेजिडेंस के नीचे एहतजाज हुआ है, सबसे बड़ा उस एहतजाज का जो उस एहतजाज को एक्सपोज करने वाला पॉइंट था वो ये था कि उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, उन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने मुंह ढके बगैर आ जाएं। उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने हुडीज पहनी हुई थी, जो हुडीज ने उनके माथों तक कवर किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे ऐसे ढके हुए थे। अगर इतना ही आप इस कॉज में बिलीव करते हैं तो चेहरे ढके क्यों आए थे बुज़दिलों की तरह? और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि पीटीआई ने उसको कंप्लीटली डिसोन कर दिया। तो नामालूम अफराद होते हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो नवाज शरीफ जेलों से नहीं डरा, जो नवाज शरीफ अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर जेल बर्दाश्त करने, अपनी बेटी जिसको वो हमेशा साथ पर्दों में रखा करता था और अपनी बेटी के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव था, वो उसको पकड़ के, एक ख़ानदानी रिवायात होती है ना, हमारा एक मशरक़ी ख़ानदान है, वो उसको जेल में गया, उसके साथ 2 दफ़ा उसकी बेटी जेल गई, उसने वो भी बर्दाश्त किया, उसने बीमारी में जेल रहना बर्दाश्त किया, उसने सब जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन वो अगर पीछे नहीं हटा, अब पहले से भी ज़्यादा वो इस चीज़ पे ना सिर्फ मजबूत है, मजबूती से कायम है, बल्कि वो और ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ चढ़ के अपना रोल प्ले करना चाहता है। तो ऐसे इंसान को डराना दुनिया की सबसे, और ये सोचना कि वो डर जाएगा ऐसे हथकंडों से, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। थैंक यू। दूसरा सवाल क्या था? आप अभी भी पाकिस्तान की अदलिया से सोच रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि शहबाज साहब को भी अगर रिलीफ मिल रहा है तो अदलिया से मिलेगा, आप वो फौरन इस्तेमाल करेंगी? और नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि उन जज साहब को तो देखिए, मुझे मैं आपका सवाल समझ गई, मुझे अदलिया से अभी भी पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह यह है कि अदलिया ने अगर प्रेशर में आके पहले कुछ फैसले ऐसे किए भी हैं तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। लेकिन अब जबकि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं और हो रहे हैं, हमेशा सदा ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो मुझे उम्मीद है, और मुझे ये बहुत कवी उम्मीद है, और मुझे ये होप भी है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइन और कानून पे चलने वाले जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ देंगे, और वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देंगे। वो ना सिर्फ अदलिया को आज़ाद कराएंगे अपने फ़ैसलों के थ्रू, बल्कि अदल को भी आज़ाद कराएंगे, जिसके ऊपर लोगों ने एक सवालिया निशान इस वक्त लगाया हुआ है। तो ये अदलिया की इज़्ज़त का भी मामला है, ये सिर्फ सियासतदानों की इज़्ज़त का मामला नहीं है, ये अदलिया की इज़्ज़त का भी मामला है। और जो धब्बे अदलिया पे लगे हैं वो धब्बे अदलिया को अब धोने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे भी बताइएगा कि एक आम तासुर ये जा रहा है कि आपकी जो हार्ट लाइन है, जिस आप मौके पर वो मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने खुद फरमाया कि मेरा और मियां साहब का जो बयानिया है सबके पास की बात नहीं, जिसको बर्दाश्त कर सके, वो बर्दाश्त करने वाले नून लीग में अक्सरियत में है या अकलियत में? अक्सरियत में, और अकलियत में अगर जो हैं भी वो भी दिल से इस बयानिए के साथ है। मैं इन जो भी हैं मैं उनके दिल की बात समझती हूँ, वरना वो मुस्लिम लीग नून में ना हो, उनके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इनके पास
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की मजबूरियां इनके पास होती हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे में हर इंसान आगे बढ़कर वो मुकाबला नहीं कर सकता। उनका साथ रहना, उनका जमात में रहना, उनका नवाज शरीफ को लीडर मानना, उनका सामने आकर उनको डिफेंड करना इस बात का सबूत है कि वो दिल से इस बयानिए के साथ हैं। वरना बात सुने जितनी जेलें ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको तो मुस्लिम लीग नून छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ऐसा करते पहले वो पूछ लें फिर आप पूछ लें। नहीं, मैं जो हमारा रोड मैप है वो बन भी रहा है, कुछ हद तक बन भी चुका है, तो वो रोड मैप मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बता सकूंगी। वो हम सब मिलके बैठ के उसके ऊपर पार्टी मेहनत कर रही है। और जो आपने बात की थी ना, जो लोग मुस्लिम लीग नून को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, आप देखें कि कोई भी हम असूल की जब बात करते हैं तो ये जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं जिनको एडवाइजर्स कहते हैं या उनके जो तर्जुमान हैं, वो हमेशा ये बात लेके आ जाते हैं मीम शीन नून। ये बातें मैं 40 साल से सुन रही हूँ। ये बातें मुशर्रफ दौर में भी हुआ करती थी, गुलाम इसहाक मरहूम के दौर में भी हुआ करती थी। जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब देखा है वो खुद हिस्ट्री हो गया है। वो इस ख्वाब को लेके दिल में लेके कब्र में चला गया है, और अगर कोई कब्र में नहीं गया तो वो यही हसरत लेके हमेशा तड़पता रहेगा। ये हसरत उनकी पूरी नहीं होगी कभी इंशाअल्लाह। बीनेश नहीं, आपने मेरी आवाज खोली तो मैंने उठा दी। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे, और मियाँ साहब के लिए अपने वतन से दूर रहना बहुत मुश्किल है इस उम्र में। 72 इयर्स की उम्र में जिस इंसान ने अपना खून पसीना हर चीज़ पाकिस्तान को दी हो, जिसकी बीवी की वालिद की कब्र पाकिस्तान के अंदर हो और वो उस कब्र पे रोज़ जाता हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने मुल्क से दूर रहना। और वो जेन्युइनली जब तक उनके जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जब तक उनका जो हार्ट का सर्जन है, क्योंकि उनकी एक सर्जरी होना बाकी है हार्ट की, मैंने पहले भी बताया था कि एक उनकी मेजर आर्टरी 95% ब्लॉक्ड है। तो ना मुस्लिम लीग नून, ना मैं बतौर बेटी, ना उनके वो 3 बच्चे जो उनके साथ उधर लंदन में हैं, ना ये जो हमारे सब सीनियर साथी बैठे हुए हैं, और ना पाकिस्तान के अवाम जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद है, कोई नहीं चाहता कि वो इलाज। नाज़रीन, तक मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनके हमरा तक आपको बताते चलें कि राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल, तमाम तर अहम रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, जो कि अभी वो भी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त मरीम नवाज जो हैं वो इज़हार ख्याल भी करती रही हैं इससे कबल, और अब मीडिया के नुमाइंदगान के सवालात के जवाबात का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। मीडिया के नुमाइंदगान के सवालात के जवाबात दे रही हैं, जबकि उनका ये कहना है कि अब जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कैद कर लिया गया है तो तहरीक में मजीद जज्बा आगे आ जाएगा और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नवाज शरीफ और मेरे बयानी का बोझ उठाना इतना आसान नहीं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था और ये बताना भी था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर हर तरह के लोग हैं और जान निछावर करने वाले लोग भी जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद हैं। और साथ ही आज आपको ये बताएंगे कि लाहौर हाईकोर्ट ने आमदनी से ज्यादा एहसाजात और मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ के खिलाफ उबरी जमानत आज खारिज कर दी है।
इसके ऊपर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे रमीज आफाक। रमीज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद सदर नून लीग शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब हुक्काम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो अदालत के बाहर मौजूद थी और जमानत में तोसी ना मिलने पर और नैब की गिरफ्तारी के बाद लीगी कारकुनान काफी मुश्तइल हो गए और आसाए अदालत में शदीद नारेबाजी भी की गई। ठीक है, अच्छा रमीज, ये बता दीजिएगा, साथ ही साथ रमीज ये भी बता दीजिएगा कि शहबाज शरीफ के वकला का क्या कहना है आप? जी, अभी फिलहाल तो ये है कि शहबाज शरीफ को कल जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और जराये के मुताबिक नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और नैब के तफ्तीशी अफसर हामिद जावेद शहबाज शरीफ की रिमांड की इस्तदा करेंगे और रिपोर्ट जमा करवाएंगे। ठीक है रमीज, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में उनको पेश कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है नून लीग के बहुत बड़े जो कारकुनान थे उनकी बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त वो बाहर निकल आए थे। जैसे ही उनको ये इल्म हुआ कि शहबाज शरीफ की जमानत को खारिज कर दिया गया है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का ये कहना था मरियम औरंगजेब का कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को नैब न्याजी उन्होंने गठजोड़ करार दिया है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, जबकि शहबाज शरीफ को 22 करोड़ अवाम को हथकड़ी लगी है। शहबाज शरीफ को हथकड़ी नहीं लगी बल्कि 22 करोड़ अवाम को हथकड़ी आज इमरान खान न्याजी ने लगा दी है। ये कहना था मरियम औरंगजेब का। तरह तरह के रिएक्शंस आए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रिएक्शन आया। अब मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का यह कहना था कि मरियम औरंगजेब कराए की तर्जुमान है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद कर दी है और शहजाद अकबर ने यह भी कहा है कि मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू अदालत पर हमला है और मरियम औरंगजेब ने गठजोड़ की बात करके अदालत पर हमला कर दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया है मरियम औरंगजेब पर। बल्कि अब यह भी आपको बताएंगे कि शेख रशीद ने क्या कहा है। शेख रशीद का यह कहना था इस तमाम तरह सिनेरियो के ऊपर कि ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में, बल्कि शहबाज शरीफ ने 3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। और शेख रशीद ने यह भी कहा है कि एपीसी में 3 जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किनारे पर है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्तीफा नहीं देंगे। इसी पर तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा फहाद शफीक साहब। फहाद शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फैज न्यूज के लिए वक्त निकाला है। जबकि शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ की तबीयत आने वाले दिनों में खराब होने वाली है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने मौकिफ का। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो सरासर नाजायज गिरफ्तारी, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात जो मरियम नवाज साहिबा ने भी कही और हर कोई ये बात कहता है कि अगर इस मुल्क में इस वक्त जो कठपुतली सिफारशी हुकूमत चल रही है इमरान नियाजी की, अगर वो कंफर्म एहतिसाब और एक मयार के ऊपर एहतिसाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आसिम बाजवा साहब का एहतिसाब करें, जिनकी 90 कंपनियां निकली हैं, आपके मुआवने खुसूसी हैं, इंफॉर्मेशन के सी-पैक के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ एहतिसाब क्यों नहीं होता? क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? किसी में दम नहीं है आवाज उठाने का? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। लेकिन आप नाजायज गिरफ्तारी की बात करें, यहाँ पे शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि 3 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो नाजायज गिरफ्तारी कैसे बॉस, इतने में कहने में क्या? मुझे आप सबसे पहले एक बात बताएं, शेख रशीद सबसे ज्यादा बेकार आदमी इस पाकिस्तान का, सबसे नंबर 1। जब गवर्नमेंट आई, अरे बॉस क्या जमात है मुझे बताएं, कितनी सीटें उस जमात की? 1 सीट, वो भी कहां से जीतती है? बात सब आप रिस्पेक्ट देंगे तो आगे अगले लोग आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। 100% देता हूँ हर किसी को। आप बेकार लोग कह रहे हैं को, जो बिल्कुल बेकार है, वो यूजलेस। मैं तो आप यकीन करें कि जिस चैनल पे बैठता हूँ उस पे ये बात करता हूँ, जब शेख रशीद की बात आती है तो मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहता हूँ उनके लिए बात करने से। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एहतिसाब है जो कि शहजाद अकबर साहब ने 2 दिन पहले आके प्रेडिक्शन की कि शहबाज शरीफ अरेस्ट होने वाले, ठीक है। नंबर 2, शेख रशीद के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अरेस्ट होने वाले।
लेकिन इदारों के खिलाफ तो बात नहीं की जाती ना। आप मियां साहब ने बहुत तो इदारों के खिलाफ बात की है, इदारों और के खिलाफ नैब को तो उन्होंने सरासर बदबूदार इदारा जो करार दे दिया अपनी नैब नैब इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, नैब न्याजी कज्जोड़ है, स्ट्रेट अवे है। जो नैब के चेयरमैन है उनके खिलाफ जो एक वीडियो वायरल हुई थी खातून के साथ उनके कमरे में, क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी? क्या वो इस वक्त वो कैपेबल है? पर्सनल चीजों को अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इस तरह तलाल चौधरी की भी फिर बात की जा सकती है, फिर पर्सनल तो बात करने बैठे ही नहीं है यहाँ पे हम। ही इज नॉट अ पर्सनल पर्सन, वो एक नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन है, जो पाकिस्तान का सबसे एक अहम इदारा है जो कि अकाउंटेबिलिटी करता है हर किसी की। अच्छा चले आपकी बात में मान लेता हूं। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मरीम नवाज साहिबा, वो खुद कह रही हैं कि नैब का खुद कहना है कि हम फेस को देखते हैं, हम फेस को नहीं देखते, हम केस को देखते हैं, केस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे केस जो है 3-3 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने, आप इसको कैसे बालाया रख सकते हैं? क्या प्रूव हो गया? सर केस तो चल रहा है ना, गिरफ्तारियों तो आएंगी ना इस तरह से। बॉस वो तो आपकी बात सही है, कितने केसेस और चल रहे हैं? क्या प्रूव हुए किसी के ऊपर केसेस? राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने 2 किलो हेरोइन डाल दी उसकी गाड़ी में, क्या प्रूव हुआ? क्या उसका केस का रिजल्ट आया? क्या हमजा शहबाज पे कोई आज तक केस प्रूव हुआ? क्या साद रफीक पे कोई आज तक केस प्रूव हुआ? क्या सलमान रफीक पे आज तक कोई केस प्रूव हुआ? क्या मरियम नवाज पे आज तक कोई केस प्रूव हुआ? फहद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए टेलीफोन लाइन के ऊपर, हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाफिज अकरम साहब ने। हाफिज अकरम साहब आपसे कुछ देर कबल जो है गुफ्तगू कर भी रही थी और इस वक्त कर रही हैं, मरीम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनका यही कहना है कि ये बात करने वाले के नून से शीन निकल जाएगा, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है, ये भाईचारा और रिश्तों की तौहीन करने वाली बात है। क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं यहाँ पर छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि इनके मुलाजिमीन और क्लर्क के अकाउंट्स में जो अरबों रुपए आए हैं, जिसका इनसे जवाब मांगा गया, मगर ये जवाब देने में नाकाम रहे और फिर कहते हैं कि हमने कौम की खिदमत की है। मैं बात कर रहा हूँ नाम ने आज जो पहले हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, उनकी कातिल आला की, ठीक है। अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, इनके बेटे हैं, इनके साहबजादे हैं सलमान शहबाज। अब मेरी बात को ये जो साहब नूली के बैठे हैं इनसे कोई जाके इसको गलत साबित करें। इनके जो मुलाजमीन है, तो ये जो मुलाजमीन जो इनकी मुलाजमीन थे, रमजान शुगर मिल, अलजेबिया शुगर मिल, सलमान शहबाज के जो चपरासी हैं मकसूद, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं 2 अरब 30 करोड़, 2 अरब 30 करोड़ उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है। और उन पैसों में से 1.5 करोड़ की ये गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदी जाती है, वो कार कहाँ जाती है, किसको मिलती है, वो उस टॉपिक पर मैं बाद में आऊंगा। उसके बाद आगे इनके एक और क्लर्क हैं शब्बीर कुरैशी, जिनके अकाउंट में आया आप सुन रहे हैं तमाम पर गुफ्तगू? मैं थोड़ी सी बताता हूँ जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, पहले कंप्लीट कर लें फिर हाफिज अकरम। मैं कंफर्म कर रहा था, मैं सुन रहा हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राना वसीम साहब के अकाउंट में आते हैं 24 करोड़, इकरार के अकाउंट में आते हैं 64 करोड़, उसके बाद शोजुल हक के अकाउंट में आते हैं 52 करोड़, खिजर याद क्लर्क के आते हैं 1 अरब 30 करोड़, तकीरुद्दीन के अकाउंट में आते हैं 45 करोड़। ये टोटल जो मामला है, ये सारा जो पैसों का मामला है। अब इसमें ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी हमने एक ढेले की करप्शन नहीं की, हमने एक ढेले की करप्शन नहीं की। ये सारा टीटी जो केस है शहबाज शरीफ एंड फैमिली, ये 58 वॉल्यूम और 5.5 लाख सफात पर मुश्तमिल है। ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, नाम बताए हैं, इनकी डिटेल बताई है, सारे सलमान शहबाज के बैंक अकाउंट। लेकिन हाफिज अकरम साहब इस वक्त की गिरफ्तारी के ऊपर बात की जा रही है, मुलाजिमीन है और उनके मुलाजिमीन के बैंक अकाउंट में ये 9.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई है। आज की गिरफ्तारी की अगर ऊपर बात कर ली जाए तो आज की गिरफ्तारी के ऊपर तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि ऑपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजकर गिरफ्तार करना इमरान खान की भोखलाहट का ये सबूत पेश करें। खान साहब ये कहना बिलावल भुट्टो जरदारी ने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ कि देखिए नैब का जो चेयरमैन है वो किसने लगाया है? इस गवर्नमेंट ने लगाया, पीटीआई ने लगाया या इमरान खान ने लगाया? नैब का चेयरमैन ये लगा के गए हैं, आर्मी चीफ ये लगा कर गए थे। चले चीफ जस्टिस की तो मैं बात नहीं करता कि वो सीनियरिटी के ऊपर जिसका नाम आता है वो चीफ जस्टिस आ जाता। नैब का चेयरमैन इन्होंने लगाया, आर्मी चीफ जो है ये इन्होंने लगाया। अब तो ये जाहिर सी बात है, इस तरह के करेंगे ना। चले बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब देने पड़ेंगे फाज शफीक साहब को। फाज साहब क्या कहेंगे आप? आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की हाफिज अकरम साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करते हैं।
बॉस देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई जो भी बातें कर रहे हैं, मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था कि बात नहीं, उनका मौके पूरा होना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपकी बात से बीच नहीं बोलूंगा, मैं तहम्मुल से सुनूंगा, मैं बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी ये भाई बात कर रहे हैं, हाफिज अकरम साहब, जी जी, इनसे ये बात पूछी जाए कि मेरे भाई किसी भी एक चीज का प्रूफ आया आज तक? इतने सारे लोग अरेस्ट हुए, इतने सारे हमारे सिर्फ अपोजिशन के। अच्छा, आप ये मजे की बात देखें कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के, हुकूमती कोई अरेस्ट नहीं होता। जो अरेस्ट होता है वो साफ शफाफ होकर निकल जाता है, या दूसरी पार्टी का कोई नैब के केसेस चल रहे हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हो, वो जब इनकी पार्टी में आता है तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ये कौन सा एहतिसाब है? नंबर सेकंड, आज आप मियां नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते हैं कि वो लंदन में, वो जेन्युइनली अपने इलाज के लिए जाए। वो शुगर के जो माफिया जहांगीर तरीन साहब, वो आज लेकिन वो क्लीन चिट तो नहीं मिली फात भाई, उनको क्लीन चिट तो नहीं मिली है, लेकिन बहुत देखिए जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट तो नहीं मिली है। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना कि उनके ऊपर तो अभी केस आया है। इससे पहले माजी में जो लोग थे, पहले जो माजी में मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, 2 साल हुए पाकिस्तान पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। जहांगीर तरीन साहब नाहल हुए हैं, अलीम खान को भी नैब ने बुलाया था, सत्तान खान को भी नैब ने बुलाया था, वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सत्तान खान न्याजी को नैब ने बुलाया था, अब्दुल अलीम खान को नैब ने बुलाया था, तो उसके बाद सीएम को भी नैब ने बुलाया है। अब मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि कादर आला गिरफ्तार हो गए हैं, जरदारी पर फर्जी जुर्म आयद हो गई है। लेकिन हाफिज अकरम साहब, नैब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों बुला रही है? कौम का इस गरीब मुल्क का पैसा खाया है, इनको वापस देना पड़ेगा। हाफिज अकरम साहब सुन लीजिए ना, एक सवाल मेरा भी एक जो बचकाना सा एक सवाल है, जरा इसको भी जरा कंसीडर कर लें। नैब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही को क्यों बुला रही है, जब ये यहाँ पे रहते हुए इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? अलीम खान को क्यों नहीं बुलाया गया? जहांगीर तरीन को क्यों नहीं बुलाया नैब ने? उस वक्त इनको जाने का इतना मौका क्यों फराहम किया गया और इनके नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाले गए? मुझे आप ये बताएं, अलीम खान साहब पंजाब में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है। सत्तान खान साहब भी आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद है, अपने हल्के में वो मियां वाली में आज भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो जहांगीर तरीन है, उनको भी आपके सामने बुलाया, उनको फिर वो नाहल हुए, फिर उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। उनके ऊपर तो इनको बात करनी नहीं चाहिए ना पीटी ने उनको कोई सीट दी, ना उनको कोई टिकट दिया, उनके ऊपर तो बात करने को बनती नहीं है। वो लेकिन आपकी पार्टी से मंसूब है, आपकी पार्टी के सपोर्टर है। देखिए, पार्टी के सपोर्टर बहुत से लोग होते हैं, पार्टी के सपोर्टर, मैं भी पब्लिक पार्टी का सपोर्टर हूँ, नून लीग के जिस तरह काफी ज्यादा सपोर्टर होंगे, ये कोई अथेंटिक जो है ना रीजन नहीं है। पहले ये इन कैमरा इजलास होता है, एक ऑफ कैमरा इजलास होता है, जिस तरह एक सामने से चीज दी जाती है, एक पीछे से चीज दी जाती है, उसी तरह से ये चीज है। नहीं, देखे पीछे से चीज का कोई प्रूफ है? देखिए, साथ तो दिया है ना उन्होंने, जब तक वो थे, तो उसके बाद भी क्या उनका क्या बिगाड़ा? उनको कोई एक्शन तो नहीं लिया गया। यहाँ पे तो ये कहा जाएगा खान साहब की जानिब से एक्शन सबके खिलाफ लिया जाएगा, अपना और पराया गिरदाना ही नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जब इनके ऊपर आया, इनके ऊपर अब कोई जहांगीर तरीन के बाद कोई ओहदा नहीं है। अब्दुल अलीम खान सीनियर सूबाई वजीर थे, नैब ने उनको गिरफ्तार किया, फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया उन्होंने। सत्तान खान, अच्छा, मियां साहब को लाने के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन जहांगीर तरीन के लिए क्या एक मजहब अपनाई गई? उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी मौजूदा समीउल्लाह चौधरी जो वज़ीर खुराक थे, उनके ऊपर नैब ने उनको गिरफ्तार किया, नोटिस जारी हुआ, उन्होंने फौरी तौर पर उससे इस्तीफा दे दिया। और भाई देखिए, हम तो अपने मिनिस्टर्स का, अपने एमपी एमएनओ का दिफा करते ही नहीं है। जिसके ऊपर कोई थोड़ा सा इल्जाम आता है, कोई उनके ऊपर तोहमत आती है, हम उनसे कहते हैं कि आप इस्तीफा दें, पहले इसको क्लियर करें, बाद में वो आप अपने मनसब पर आकर बैठ जाइएगा। ठीक है। अच्छा फाज शफीक साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि मियां साहब के बयानी को काफी लोगों ने मुस्तरद भी कर दिया। अभी रिसेंटली जो उन्होंने एपीसी में जो बयानात दिए थे, उन्होंने इदारों को जो तनकीद का निशाना बनाया था, कुछ लोगों ने इज़हार ख्याल कर दिया और किसी ने नहीं भी किया है। किसने, मतलब एंटी पार्टी ने या हमारी अपनी पार्टी की बात? आपकी पार्टी से पंजाब की लोगों ने, कुछ लोगों ने इज़हार ख्याल किया है और कुछ लोगों को आप ही लोगों ने फिर मुअत्तल भी कर दिया है। बयानात आए हैं, टीवी पर आए हैं, ऑन एयर आए हैं। नहीं बस ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात फिर आपके इल्म में नहीं होगा फाद भाई, फिर आपके इल्म में नहीं है। और थोड़ा सा वो करें, मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था, हम उस पर आज भी खड़े हैं। जो एपीसी में उन्होंने प्रेस, मतलब उसमें जो भी बयान दिया, मियां नवाज शरीफ ने एक तरह अपनी बात को बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल हकीकत थी
नंबर सेकंड कि देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, पूरी पाकिस्तानी आवाम है वो इस चीज को देख रही है कि इस वक्त ये जो कठपुतली और सिफारशी हुकूमत है इमरान नियाजी की, ये क्या कर रही है। मुझे आप बताएं ना बॉस, कि हर किसी के ऊपर हर इदारे में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हर इदारे को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये वही इमरान नियाजी है जो 126 दिन कंटेनर पे खड़े होके कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने उस 126 दिन के धरना, तो मैं नहीं कहूंगा ड्रामेबाजी में, आपने ऑन ड्यूटी एसएसपी को रोडों पे मारा, आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपने नेशनल असेंबली पे हमला किया। आप देखिए, हमने नेशनल असेंबली पे हमला किया, हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हम सारे इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन आप ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता। अब देखें ना, आपने उस दिन नैब के आगे जब पेश हुई मशीन वाला तीसरा बड़ा जाएगी ना, बहुत जाएगी बात आपको समझ में आएगी के अंदर आप सरकार घर घर लेकर आए हैं, ठीक है। आप बिल्कुल सच्चाई के ऊपर मबनी करें, ये झूठ की सियासत अब अवाम नहीं मानती। अब अवाम जा चुकी है, अवाम में शऊर आ गया। अब अवाम वाकई ये पुरानी चीजें नहीं, ये पुरानी तकरीरें हो गई हैं कि ये इस तरह कर देंगे, इस तरह का झूठ बोल बोल के तो अवाम को बरकरार है। अब अवाम एक एक चीज से बहस बराए बहस से तो मामला तो सुलझे। आवाम इमरान खान में, देखिए मेरा ताल्लुक कराची से है। अब्दुल्ला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप दोनों टेलीफोन लाइन के ऊपर हैं, दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज आप लोगों से, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों एक के बाद एक बात करें। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बाद में इंटरप्ट नहीं किया। और जी बिल्कुल, हाफिज साहब उन्होंने आपकी बात में आपसे इंटरप्ट नहीं किया था। जी ठीक है, मैं वो जी बोले। हाफिज साहब, आप अपने तहम्मुल से, तसल्ली से जरा सुने तो सही। आप हुकूमती पार्टी से है ताल्लुक आपका, यू आर नॉट अपोजिशन। आप सुने, उसके बाद आप जो भी जवाब देंगे मैं सुनूंगा। उसका जवाब साहब दो साल ही हुए हुकूमत करते हैं, वो अभी समझते हैं कि अपोजिशन में ही बैठे हुए हैं। सही है, मैं कराची से मेरा ताल्लुक है जी, सही है, मैं कराची में रहता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज इमरान खान साहब ने एक तकरीर की खड़े होके, एक 14 मतलब वो पार्टी काम नहीं करती, पीपल्स पार्टी को तनकीद की कराची के अंदर। उसके बाद वो पंजाब में नून लीग को तनकीद करते रहे, ठीक है। वजीर आजम का ये काम नहीं होता, जो आपने इतना सारा टोला बनाया हुआ है तर्जुमानों का, ये चाहिए उनको करें। वजीर आजम ने आज तक कोई हिस्ट्री उठा ले, मैं नून लीग की बात ही नहीं कर रहा, पुराने जितने भी वजीर आजम थे उन्होंने कभी ऐसी कोई बात की है? वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम होता है। आप पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वजीर आजम एक तरह से पूरे पाकिस्तान का। नंबर सेकंड कि आप आके कराची की बात कर रहे हैं, आपने पहले 162 अरब का पैकेज अनाउंस किया, आज आपके 14 एमएनए कराची से जीते हुए, उन्होंने 2 साल में क्या किया? उनसे जरा ये कोई सवाल करे, उन्होंने कोई एक काम कराया? आपके पास मेजोरिटी है कराची में, आप सिंध में अपोजिशन में हैं। तो मेरे भाई देखिए, ये सारी चीजें एहतिसाब एहतिसाब ये हर इदारे में इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। लेकिन अब आप देखें यार, तो नहीं है ना जो आपका लाहौर का है, बीच में एमक्यूएम में इतना इख्तियारात। तो आप अगर कराची से ही, तो अगर एमक्यूएम की बात कर लीजिए, वसीम अख्तर साहब ने हमेशा एक ही रोना रखा है इख्तियारात के हवाले से, और फिर बात ये कर ली जाती है कि सिंध हुकूमत नहीं करना है सारा का सारा काम, तो फिर बात पीपल्स पार्टी के ऊपर बात चली जाएगी। अब उनका तो कोई यहाँ पे नुमाइंदा है नहीं यहाँ पे बात करने के लिए। बात कहता हूँ ना कि आपको अगर इनको इख्तियारात नहीं मिल रहे तो इनको इख्तियारात वफाक देगा ना, हर एमएनए को इख्तियारात वफाक देगा, बजट वो देगा। आप नहीं मिल रहे, आप सिंध असेंबली के बाहर 10 दिन का धरना मास्टर है आप लोग, 10 दिन का धरना हिम्मत है आपके अंदर, नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते। लेकिन खान साहब तो कहते हैं, देखिए फाज शफीक साहब, खान साहब तो ये कहते हैं कि धरने के मास्टर तो वो हैं, वो धरना दे सकते हैं। आपने खुद ही कहा कि 126 दिन उन्होंने धरना दिया है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बात धरने की और इस तरह की चीजों की नहीं हो रही, इस वक्त मसाइल की बात नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही गिरफ्तारी की, जो कि आपने बोला है कि आज नाजायज गिरफ्तारी हुई है मियां शहबाज शरीफ की। तो इस पे ठीक है, इस पे हाफिज अकरम साहब क्या कहेंगे? मैं जी देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इनको बताता चलूं, ये बेशक कराची में है, लेकिन ये अपने सूबे क्या अपने शहर की सियासत से भी बिल्कुल लाइल्म है, ठीक है। इमरान खान साहब बिल्कुल बेशक पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको कराची की आवाम का भी, सिंध की आवाम का भी पूरा एहसास है, जितना कि उनको पंजाब और केपी के और बलूचिस्तान की आवाम का है। इन्होंने अभी बात की कि वहां पर ये जो है 2 साल में इन्होंने क्या किया, इस चीज का किया। देखें, वहां पर 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं, इस चीज का इनको इल्म होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात देखें, अगर वहां पर हमने अनाउंस किया
सिंध के अंदर जो भी हमने 1100 का एक बजट अनाउंस किया, उसके अंदर जो कमेटियां बनी है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो जीसीसी बनी थी उसके गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें 6 लोग हैं, 3 लोग विफाक से हैं, असद उमर, अमीनुल हक और अली जैदी, 3 लोग विफाक से हैं और उसके बाद 3 लोग ही सिंध से हैं, सीएम मुराद अली शाह और उसके बाद ये नासिर शाह और सेक्रेटरी बल्दियात है, इनका क्या नाम है मेरे दिन से उनका नाम, 3 लोग सिंध से हैं। थोड़ा सा इनको मैं बता दूं, इनके ऊपर भी कोई हेड नहीं है कि हमने पीडीए का हेड लगा दिया या पीपल्स पार्टी का हेड लगा दिया, किसी का कोई हेड नहीं है। और जो सिंध के अंदर जो कमेटी बनी थी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसका हेड हमने सीएम को लगाया था। वहां पर जो सीएम है उनको लगाया था, सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल हैं, मिलके वहां पर काम करेंगे, सारी चीजों को वहां पर इस तरह किया। ये देखिए, ये आपने तो सारे मिनिस्टर गिनवा दिया हाफिज भाई, लेकिन आप यहाँ पे फिक्सिट वाले आलमगीर साहब को भूल गए हैं। वो पहले तो गटर, खाली गटर के ढक्कन ढूंढ ढूंढ के लगा दिया करते थे, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहे। जरा उनके ऊपर भी नजरसानी कर लें आप। नहीं, आलमगीर खान देखें जी, जब वो फ्लड आया था तो वो अपनी जो भी उनकी टीम थी उस टीम के मुताबिक, वो अपनी जितनी उनकी शक्ति थी उसके मुताबिक उन्होंने हल्के में काम किया। हम उनको देखते रहते हैं कि उन्होंने जहां जहां पर काम किया है। बल्कि हमारे पास जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें हर जो कारकर्दगी होती है इस तरह के लोगों की, वो हमें शेयर होती रहती है कि वो जहां जहां पर जो जो काम कर रहे हैं। जी फौज साहब आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं आप तो खुद ही अपने शहर की सियासत से लायल में हो गया था। कराची में जब पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था तब भी वो एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर खुद ट्रैक्टर वो चला कर जाते थे और वहां पर जहां पर जो मसला जो उनसे हो सकता था, लोगों की गाड़ियां निकलवाते थे, जो उनसे हेल्प हो सकती थी वो उन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका ये सवाल तो बिल्कुल बनता ही नहीं है कि 2 साल में कराची में क्या किया, 2 साल में कराची में क्या किया। कराची में पिछले 12 साल से गवर्नमेंट है। अगर आप इस बजट उठा के देख लें सिंध का, तो 1200 अरब रुपया इन्होंने इस साल का बजट रखा था 2020 का। 12-14 साल से इनकी वहां पे गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, तो मतलब ये कि वहां पर ये 12,000-14,000 अरब रुपया लगा चुके हैं। लेकिन वो नजर तो आना चाहिए ना, वो कहाँ पर खर्च हुआ। हमें 2 साल हुए हैं, ठीक है, हमें तो 3-4 साल 5 साल गुजरता है, फिर हमसे हिसाब मांगे, अच्छा भी लगता है। ये पहले अपने हमसायों से हिसाब मांगे जिनका भी स्वागत करते हैं, जिनका भी इस्तकबाल करते हैं, जिनको ये कहते थे कि हम आपको लाड़काना लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे, अब उनको गले से लगाते हैं। ये पहले उनसे पूछें तो भैया आपने सिंध के अवाम का क्या हाल किया है। ठीक है, अफाज साहब, जमात पूरे पाकिस्तान की जमात है, खाली सिंध की या पंजाब की जमात नहीं है। ये पहले उनसे सवाल करिए जिनको गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं कि भैया हमारे भाई हैं सिंधी। मैं ये जानना चाहूंगा कि फवाद शफीक साहब मेरे टेलीफोन आकर मौजूद हैं या नहीं है? मैं मौजूद हूँ, भाई को थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। अच्छा, जिनको आप कहते थे कि हम सड़कों पे घसीटेंगे, उनको तो आपने सीने से और गले से लगा लिया। देखिए और दूसरा ये कि इन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कर दी कि आप शहर कराची के बासी हैं और आप अपने शहर की सियासत से लायल में। मैं ये बात मैं बिल्कुल भाई को एक बात क्लियर करूं कि जो भी बात इन्होंने की कि मैं लायल हूँ, मैं पार्टी का नायब सदर हूँ सिंध का और यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, मैं अपने हल्के में भरपूर काम अपनी मदद के आप करता रहता हूँ। सही है, मेरी भी एनजीओ है, हम भी काम करते हैं, लेकिन हम शो ऑफ नहीं करते ज्यादा, हम काम करते हैं अमली काम। नंबर 2 की मुझे पता है सारी कमेटियां बनी, 1100 की नई टोपी दी गई, लॉलीपॉप दिया गया। दूसरी चीज के उसमें 850 अरब तो सीधे सीधे सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी पैकेजेस। सही है, 300 अरब आपने आके अनाउंस कर दिया, राइट पे सीएम को बिठा के, लेफ्ट पे गवर्नर को बिठा के। उसके बाद आपके वजीर जितने भी स्पोक्स पर्सन है, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है माशाल्लाह से, तो एक स्पोक्स पर्सन जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने आके ब्रेकअप्स बताना शुरू किए कि ये पैसे यहाँ से आएंगे, वो पैसे वहां से आएंगे, 125 अरब बैरिया टाउन से आएंगे, फलाने यहाँ से आएंगे। तो ये मतलब बताएं नहीं अवाम को, आप अवाम को रिलीफ दें। आप 100 दिन का कहते थे, हम नहीं कहते थे ये बात कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 200 दिन में ये कर देंगे, हम 300 दिन में ये कर देंगे। अच्छा फवाद भाई, वैसे मैं आपको इंटरप्ट करना नहीं चाह रहा था आपकी गुफ्तगू में, लेकिन मैं ये आपने शिबली फराज का जिक्र कर दिया, तो शिबली फराज साहब तो ये भी कहते हैं कि ऑपोजिशन मिलके जो है मुस्ताफी हो जाए। आपको आवाज आ रही है फवाद भाई मेरी? जी आवाज है। फवाद साहब, शिबली फराज साहब ने ये भी कहा है कि ऑपोजिशन मिलकर इस्तीफे दे दें तो नए इलेक्शंस भी हो जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैं वो बिल्कुल बोलते रहेंगे क्योंकि वो ऑपोजिशन के एक पेज पर नहीं है, इस पे कोई लाएबल नहीं आया। 100% एक पेज पर है एपीसी। लेकिन शेख साहब, फिर वही बात हो जाएगी, आप कहेंगे शेख साहब ने कह दिया तो बेकार बात हो गई है। शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी देगी नहीं इस्तीफे। ये इनके ख्वाब रह जाएंगे,
देखिए, ये उन्होंने इसमें ये बात नहीं बोली कि एपीसी का जो बयानिया था उसमें ये बात नहीं थी कि हम फौरी इस्तीफे देंगे। उसमें ये जरूर था कि एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में फैसला होगा कि इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इस पे सबका इत्तेफाक है, और जब अगर वो कमेटी इस चीज को फाइनल करेगी कि इस्तीफे देने चाहिए, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो JUI हो, या और जितनी भी पार्टीज हैं, अचकजई वाली पार्टी या कितनी भी हमारे साथ APC में पार्टीज हैं, वो इस्तीफे देंगी, लाजमी देंगी, और अपना जो भी उनका एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराएंगी। ये एक आगे का लाए अमल है। लेकिन APC में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि पॉसिबिलिटी ये है कि आज की तकरीर के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए, लेकिन यहाँ पर देखने में ये आया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी देखने में आ गई है। तो आपको ये लगता है, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे इस पे? प्रेडिक्शन क्या आपकी, क्या मजीद गिरफ्तारी मुतवक्की है? हमारी कोई प्रेडिक्शन नहीं है बॉस। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेडिक्शन उनकी होती है जो इदारों को चला रहे हो। इमरान खान और उनकी जो नाअहल टीम है पूरी, जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त पाकिस्तान पे, इमरान खान नियाजी, वो इस चीज को, सारी चीजों को चला रहे हैं। सारे इदारों में उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। दूसरी चीज की वो प्रेडिक्शन दे सकते हैं। मैं आपको ये प्रेडिक्शन जरूर दे सकता हूँ कि अपोजिशन के जितने भी लोग हैं, देखिए पनामा लीक्स इमरान खान ने लीक्स तो नहीं किए थे ना, तो पनामा लीक्स तो वो पनामा लीक्स की जानिब से, तो खान साहब मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। खान साहब ही ये कहते हैं कि ये नैब का मामला है, मेरा मामला नहीं है, मेरी जातियात से इसको ना जोड़ा जाए। ये तो खान साहब खुद कहते हैं कि पनामा लीक्स तो मैंने लीक नहीं किया था, तो ये नैब का जो मामला वो मुझसे ना जोड़ा जाए। बिल्कुल नहीं किया था। पनामा लीक्स पे लेके अकामा पे नाअहल किया गया। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा। दूसरी चीज ये कि बहुत, देखिए मैं फिर एक और बात आपको दोबारा करूं। देखिए इस तरह ये बहुत सारी बातें, अगर पुराने गढ़े अगर आप पुराने गढ़े खोदेंगे, इस तरह तो कतरी शहजादे का खत भी था, वो भी आज तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारी चीजें मैं तो कहता हूँ कि आप निकाल के लाए। हम डरने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ की आज गिरफ्तारी हुई है, इस तरीके से हमें इस चीज का अंदाजा है कि अपोजिशन किस तरह और गिरफ्तारियां होंगी। गवर्नमेंट में सारे करप्ट हाजी हैं, सबके सब आबे जमजम से नहा के आ गए हैं, क्योंकि वो PTI में मौजूद हैं। जो इनकी पार्टी के साथ जुड़ेगा वो क्लियर होता रहेगा। जो फिरदौस आशिक अवान थी, उनके ऊपर नैब केसेस चल रहे थे। जब उन्होंने PTI ज्वाइन की तो नैब केसेस बंद हो गए। जो एक इनके और मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर जो नैब केसेस चल रहे थे, वो नैब, ये आपकी बात वैलिड है। ये हाफिज अकरम साहब इस सवाल का जवाब दे दें आप फाज शफीक साहब के। मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। पहले तो मैं APC की बात करूँ। APC जो ओपोजिशन सारी इकट्ठी हुई, वो मेरा ख्याल है कि वो ओपोजिशन सारी इसलिए इकट्ठी हुई थी कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ओपोजिशन इसलिए इकट्ठी हुई थी सामने, लेकिन APC के एजेंडे के तहत तो तहरीक तो रुकने वाली नहीं। अभी मरियम नवाज साहिबा ने अभी भी कहा है नहीं, मरियम नवाज साहिबा देखिए, और ये इस तरह की गिरफ्तारियों से मजीद जज्बा जो बुलंद हो जाएगा। तनकीद करेंगे, अदारों का टकराव करेंगे, जो इनका पहले काम है। आप पीछे सारा इनका निकाल के देख लें, फ्यूचर सारा इन्होंने पहले भी यही किया, माजी में भी ये पहले ये किस तरह की। लेकिन आप फिरदौस आशिक अवान के हवाले से तो जवाब कर दें ना, जवाब दे दें आप। उनके ऊपर नैब केसेस चल रहे थे और जैसे ही हुए तो सारे केसेस का रफा दफा हो गए। इमरान खान को, मैं उसी को आपके ऊपर आ रहा हूँ, एक एप्लीकेशन गई थी इमरान खान को। इमरान खान ने फौरी तौर पर उनको उसी एक एप्लीकेशन के ऊपर ही उनको हटा दिया था और उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। वो ओहदे पर मौजूद नहीं है। और हमारी किसी जमात के बंदे ने, किसी बंदे ने ना नैब के खिलाफ बोली है, ना हाईकोर्ट के खिलाफ बोली है, ना किसी इदारे के खिलाफ हमारी जमात के बंदे ने कोई तकरीर, कोई इस तरह की पोजीशन नहीं की जैसा कि ये करते हैं। क्या कहेंगे आप? अब दूसरी बात यह कि इंसान को, ठीक है, उनको भी मौका दें। मैं इनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमेशा जो हकायक होते हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। हमेशा इंसान को सच कहना चाहिए। तो ये भी कहते हैं हमारी आर्मी की एक तो मुलाकात ही कोई नहीं हुई। और फौज के आर्मी के तर्जुमान जो है, पाक आर्मी के तर्जुमान है, उन्होंने इस चीज का खुद बयान दिया है कि जुबैर उमर जो है, जो सिंध के गवर्नर से पहले, उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं और दोनों मुलाकातें मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मुतालिक मुलाकातें हुई हैं। ठीक है। और ये भी सारी झूठ बोलते थे। ये कहते थे इनकी सारी सियासत ही झूठ के ऊपर है। इनका सच्चाई से, जमीनी हकायक से कोई लिंक ही नहीं है। दूर दूर सारी सियासत में इनका कोई लिंक नहीं है। सही। ये पहले एक बात इधर से करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे। ये आगे वो मतलब उस बात को डिस्मिस नहीं करेंगे कि ठीक है यहाँ पर गलत है, ये इन्होंने नहीं कहना। वो बात होगी, उसके बाद अगली बात पे चले जाएंगे। उस बात को जब देखेंगे यहाँ पर भी हम झूठे हैं, फिर ये नहीं मानेंगे कि हम झूठे हैं, ये उसके बाद आगे अगली बात पे चले जाएंगे। इनकी ये सियासत है सारी।
फवाद साहब, आप गुफ्तगू को मुलाहिजा कर रहे हैं, यकीनी तौर मैंने पे काफी वो असल में लाइन थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई बीच में, तो वो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इनका ये कहना है कि आप समझ नहीं आएगी, अब इनको बातें भी समझ नहीं आनी। अरे ऐसे ही नहीं करें आप, मुझे आवाज नहीं आई, आप उनको आवाज वाकई में ही नहीं आई। मैं आपको हर चीज का जवाब देने की नहीं आपको ठीक है, सही ऐसी बात नहीं है। हाफिज अकरम साहब का यही कहना था कि जब एक बात होती है तो दूसरी बात हो जाती है। झूठ की सियासत हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मफादात की सियासत की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। नहीं है, मैं आज तक कोई नहीं मांगा इमरान खान को दूसरी चीज। अच्छा फहद भाई, आपकी आवाज मुझे भी क्लियरली अब नहीं आ रही है, या तो आप अपनी प्लेस थोड़ी सी चेंज कर ले। मैं ये चाहूंगा कि अपने प्रोड्यूसर से कि ये कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आपको कॉल की जाए। दोबारा मिलाने क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, मैं प्लीज। ठीक है, आपको दोबारा से कॉल बैक करते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट करके। हाफिज अकरम साहब वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं आपके तमाम तरह सवालों के जवाब दे सकता हूँ। आज की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल नाजायज है, और साथ ही साथ अभी मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ लब्बैक कहने पर उनको सजा मिली है, ये कहना था मरियम नवाज का। नहीं देखें जी, ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इन्होंने देखें कि इस तरह की और भी काफी ज्यादा आगे जो अपनी तरफ से होंगी बातें ये लोग बनाएंगे, इनका पहले भी यही रहा है। ठीक है, जैसे अब देखें कि शहबाज शरीफ की इस मौका पर गिरफ्तारी हुई है, ओपोजिशन की लास्ट एक अभी देखा ओपोजिशन एक मूवमेंट भी चला रही है। ठीक है, इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ अगर गिरफ्तार होते हैं तो आगे अल्टरनेट इसको लीड कौन करेगा। ठीक है, अगर मरीम नवाज इसको लीड करती हैं तो इनका बयानिया, वो सारा बयानिया ये नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर चलेंगे कि इदारों का टकराव, इदारों के खिलाफ बातें करने की कोशिश करेंगे, ये जिसमें अदलिया है, अस्करी क़यादत है, दीगर इदारे हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि अब ये देखें शहबाज शरीफ है, नैब ने जो जराए हैं, नैब जराए के मुताबिक 14 से 15 दिन का इनका रिमांड दिया जाएगा। ठीक है, अब नैब के पास ठोस सबूत जो हैं इनके खिलाफ मौजूद हैं, ठोस सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक ज़िम्नी रेफरेंस भी नायब दायर करेगा, जो मेरे जराए के मुताबिक ये है कि ये इस तरह की सारी चीजें हैं। तो अभी ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आज की गिरफ्तारी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो आज की गिरफ्तारी तो खैर ये रिएक्शन नहीं आपको लगती कि एपीसी और मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, जो बिल्कुल मछली बाजार बना हुआ था, उसके बाद एपीसी को बुलाया गया, उसके बाद इस रिएक्शन के ऊपर इसमें गिरफ्तारी की गई है, और मोस्टली लोगों का यहाँ पे मुबस्सरीन का ये कहना है कि भोखलाहट है ये। जी आप मुझसे सवाल जी देखेंगे, जी आवाज आ रही है बिल्कुल जी। हाफिज अकरम साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है फवाद शफीक साहब ने। फवाद शफीक साहब, आपको मैं पुराना सवाल रिपीट कर देता हूँ। ये कहना था हाफिज अकरम साहब का कि मफादात की सियासत की जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और जब भी कोई बात की जाती है तो उस बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ जाने को तरजीह दिया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बहुत देखिए, मफादात की सियासत हमने कभी भी नहीं की। हमने पाकिस्तान को हमेशा खिदमत किया, चाहे आवाज में अभी भी काफी सारी डिस्टॉर्शन है आपकी, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं फवाद शफीक साहब। हाफिज अकरम साहब, आपने जो सुन लिया होगा, यकीनी तौर पे मैं आपको आखिर के जुमले बता देता हूँ फवाद शफीक साहब के। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने कभी भी जो है मफादात की सियासत नहीं की, अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है, और हमेशा ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ये कहते रहते हैं कि एक धेले की भी अगर करप्शन मैंने अगर की है तो उसको साबित करके दिखाएं। अच्छा देखें, इससे पहले मैं तो सबसे पहले इनसे ये भी पता करें कि ये कौन सी नून लीग। अब तो नून लीग भी दो हो गई है, एक नून लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन है। पहले तो ये कंफर्म होना कि ये कौन सी नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। एक वो लीग है जो लंदन में है और एक पाकिस्तान में। ये तो खबर आप ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा तो वैसे कुछ सुनने में तो अभी तक आया नहीं है वैसे हाफिज अकरम साहब। नहीं देखें सारी चीजें तो हमारे सामने वाज़िया हो गई है। तो आप शेख रशीद साहब की गुफ्तगू को आप रिपीट कर रहे हैं, ये तो उनकी जानिब से कहा गया था कि नून और शीन जो है दोनों चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। नून में से बहुत जल्द शीन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मरियम नवाज साहिबा ने क्लियर कर दिया कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, भाईचारा बहुत है आपस में, और ये उनको लब्बैक कहने पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे लब्बैक कहने पे ये सजा मिली है। उन्होंने तो खुद क्लियर कर दिया। वो देखें, वो एक जो है ना, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो आपको लगता नहीं कि फ्रंट पर खुद ही आ जाएगी?
मफरूजों पे बात करना तो मुनासिब नहीं है यहाँ पे। एक मुख्तसर सी देखो, छोटी सी एक मुख्तसर सी बात है, इनको अगर अवाम से इतनी हमदर्दी होती, ये इतने साल इन्होंने पंजाब में, पाकिस्तान में इन्होंने हुकूमतें की हैं, तकरीबन 40 साल का इनका अपोजिशन का अरसा तो बन ही जाता है जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी हुकूमतें करते रहे हैं। 40 सालों के अंदर ये एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें इनका इलाज पाकिस्तान में हो सकता। इनको एक ब्लड प्रेशर भी चेक करवाना होता है, ये बाहर भागते हैं। इनको बुखार हो जाए तो ये बाहर भागते हैं। इनको छींक आ जाए तो ये बाहर भागते हैं। जिसको गिरफ्तार कर लिया जाए वो बीमार हो जाता है। हमारे किसी एक बंदे का बताएं कि उसको गिरफ्तार किया था, जंगीर को गिरफ्तार किया, क्या वो बीमार हुए? वलीम खान को गिरफ्तार किया था, क्या वो बीमार हुए? सफदैन को गिरफ्तार किया, क्या वो बीमार हुए? शमीला चौधरी को गिरफ्तार किया, क्या वो बीमार हुए हैं? सीएम को नैब ने बुलाया था, क्या वो बीमार हुए हैं? ठीक है, हाफिज अकरम साहब, आपने तफसीली तौर पे फैज न्यूज के लिए वक्त निकाला, टाइम दिया, आपको भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं फाज शफीक साहब, और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे रमीज आफाक। आप तीनों का सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएंगे कि लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अबूरी जमानत को खारिज कर दिया, जबकि नायब हुक्काम ने शहबाज शरीफ को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया है। शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट से नायब दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में सियासत किस रुख पर जाती है और सियासी पारा जो है मजीद हाई होता दिखाई दे रहा है। और नायब की जानिब से शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में भी पेश कर दिया जाएगा। और अब चलते हैं मामूल की नशरियात की जानिब।